सत्य, चित्त और आनंद ये ब्रह्म के व आत्मा के स्वरूप हैं। हमने पिछले किसी एक एपिसोड में इसके संबंध में चर्चा करी थी। भगवान की बातें इस YouTube चैनल पे आइए हम सत्य का कुछ विश्लेषण करें। ये प्रसंग हम अष्टावक्र गीता से ले रहे हैं। सत्य क्या है, इस पर एक छोटी सी कथा जुड़ी है राजा जनक से। उस कथा को हम सुनते हैं। एक रात राजा जनक ने विचित्र स्वप्न देखा। स्वप्न में वे जंगल में भूखे प्यासे भटक रहे थे। तभी उन्हें बहुत दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। वो जैसे तैसे झोपड़ी के पास गए। वहाँ एक वृद्धा थी। उन्होंने वृद्धा से कुछ खाने को मांगा, लेकिन वृद्धा के पास पका भोजन नहीं था। वे बोली, बेटा, मेरे पास कुछ चावल व दाल है, तुम स्वयं ही खिचड़ी पकाकर खा लो। राजा परिस्थिति के वशीभूत थे। उन्होंने खिचड़ी पकाई और खाने के लिए एक पत्ते पर परोस दी। तभी वहाँ तेज आंधी आई और पत्ता उड़कर दूर चला गया और खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। उसी समय राजा की नींद टूट गई। उठकर बैठ गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो राजमहल में ही हैं। तभी उन्हें यथार्थ को जानने की उत्कंठा हुई। यथार्थ यानी सत्य क्या है। उन्हें खिचड़ी से विशेष चिढ़ थी। खिचड़ी उन्हें पसंद नहीं थी। तो स्वप्न में वो जो चीज़ उन्हें पसंद नहीं थी, भूख के वश उसे खाने पर विवश थे, खाना चाहते थे, परंतु दुर्भाग्यवश वो चीज़ खिचड़ी मिट्टी में मिल गई और वो उसे खा ना सके और उस वजह से वो दुखी भी बहुत हुए। तो जागने पर जब उन्होंने अपने आप को राजमहल में पाया तो उनके मन में एक विशेष प्रश्न उठा कि जो अब मैं जागृत में हूँ, जो मैं अब इस शरीर में जागृत अवस्था में राजमहल में हूँ और मुझे इस समय भूख भी नहीं लग रही, तो सपने में कैसे तो मुझे खाने के लिए खिचड़ी मिली और वो भी उस समय सत्य प्रतीत हो रही थी। तो प्रश्न यही उठा कि ये जागृत अवस्था सत्य है, जो स्वप्न अवस्था में मेरे साथ घटा वो सत्य है, यानी जागृत सत्य है कि स्वप्न सत्य था। तब दूसरे दिन राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी विद्वान राजा जनक के प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक देगा, उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। यह उद्घोषणा सुनकर अनेक विद्वान राजा के महल में पहुँचे, लेकिन उनके प्रश्न का उत्तर ठीक ठीक से कोई नहीं दे पाया। इतने में ये बात अष्टावक्र के कानों में पड़ी। वे भी राजा के दरबार में पहुँचे और वहाँ एक ऊंचे स्वर्ण जटित सिंहासन पर जाकर बैठ गए। राजा जनक अष्टावक्र से पूर्व परिचित थे। अष्टावक्र राजा के राजमहल में पहले भी आ चुके थे और भरे दरबार में उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया था, शास्त्रार्थ किया था और वहाँ राजा के सभा में बंदी नाम के राजा के पुरोहित को परास्त किया था। बंदी अपने आप में ही बहुत बड़ा विद्वान था। उसने अनेक सुप्रसिद्ध महात्माओं को, ज्ञानियों को परास्त किया हुआ था। अष्टावक्र को देखते ही वे उनके आगे नतमस्तक हो गए और प्रश्न किया, हे प्रभु, ये बताइए कि सत्य क्या है। यह जागृत अवस्था सत्य है या वह सत्य है जो कि मैं स्वप्न में भी देख चुका हूँ। अष्टावक्र बोले, हे राजन, ना तो यह ही सत्य है और ना वह ही सत्य है। सत्य तो एक अनुभूति का विषय है। अष्टावक्र ने राजा जनक को समझाया कि तू शरीर नहीं है, आत्मा है
जो जागृत का शरीर है और ये जो जागृत का संसार है, यह भी सत्य नहीं है। और जो स्वप्न में तुझे शरीर मिला था और जो स्वप्न का संसार तूने देखा, वो भी सत्य नहीं है। सत्य तो केवल एक आत्मा है जो तू है। तेरे अलावा कुछ और सत्य है ही नहीं। तू अपने आप को जान, अपनी आत्मा को पहचान। यहाँ से अष्टावक्र गीता का आरंभ हुआ। राजा जनक के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं अपने स्वरूप को कैसे जान सकता हूँ, मैं आत्मा कैसे हूँ, जबकि मुझे तो ये निश्चय है कि मैं शरीर हूँ। मन बुद्धि मैं हूँ, मैं देखता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, मैं सुखी होता हूँ। ये दृश्य जगत मुझे प्रभावित करता है। यह दृश्य जगत मुझे सपने में भी प्रभावित करता है। अगर मैं शरीर नहीं होता, मन बुद्धि नहीं होता, तो ये जगत मैं देख ही नहीं सकता था, इसको अनुभव नहीं कर सकता था, इसको भोग नहीं सकता था, इसमें सुखी दुखी नहीं हो सकता था। ये विवेक राजा जनक को था। वो मुमुक्षु था, यानी वो संसार के दुखों से अपनी अज्ञानता को दूर करना चाहता था। इसी संदर्भ में राजा जनक ने गुरु अष्टावक्र के समक्ष अपनी जिज्ञासाएं रखते हुए विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, ज्ञान, मुक्ति व वैराग्य आदि की प्राप्ति किस प्रकार होती है? कृपा करके मुझे बताएं। इस सूत्र में मुमुक्षु राजा जनक ने गुरु अष्टावक्र से 3 प्रश्न पूछे हैं। वो क्या हैं? ज्ञान की प्राप्ति किस तरह हो, मुक्ति कैसे हो और वैराग्य कैसे प्राप्त हो। 3 प्रश्नों से अध्यात्म जगत के सिरमौर ग्रंथ अष्टावक्र महागीता का प्रारंभ होता है। राजा जनक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर सार रूप में इस महाग्रंथ में समाया हुआ है। यहाँ गुरु अष्टावक्र अपने पात्र शिष्य राजा जनक को आत्मबोध का ज्ञान करा देते हैं, आत्मा का स्वरूप समझाते हैं, आत्मा को प्राप्त करने के साधन समझाते हैं, वैराग्य कैसे होता है इसके बारे में भी वो साधनों की चर्चा करते हैं। वैराग्य के स्वरूप की बात भी वो इस महाग्रंथ में करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मिलते मिलते राजा जनक के मन में और भी बहुत से प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिनका उत्तर अष्टावक्र जी बड़े सरल शब्दों में दृष्टांत, युक्तियों और वेदांत के प्रमाण से राजा जनक को समझाते हैं। आज इस छोटी सी इंट्रोडक्शन के साथ हम ये एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में इस महाग्रंथ से ही विशेष चर्चा करेंगे।